Very good morning to all. This is class 10th, Social Science, Part History, Chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. And today my topic is Civil Code of 1804. सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आज हम लोग का जो टॉपिक है द सिविल कोड ऑफ 1804, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। ओके, आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो सिविल कोड ऑफ 1804 है। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फ्रांस में 3 स्टेट्स होते थे। पहला फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड में पीजेंट, लैंडलेस लेबर एट्सेट्रा आते थे। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को कॉन्कर्ड किया, विच मीन्स उस पर जीत हासिल की, और उसने सभी स्टेट्स को ख़त्म कर दिया, सबको एक बराबर कर दिया, और उसने एक कोड लगाया है जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना जाता है। You know, student, the civil code was established in 1804 by Napoleon. It was also known as the Napoleonic Code. This code instituted the principle of equality of all people before the law. Right to property was established and all privileges enjoyed by the people of high birth and class were abolished. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द सिविल कोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1804 बाय नेपोलियन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि उसमें 3 कैटेगरीज होते थे। फर्स्ट जो होता था उसे हम लोग क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी एंड थर्ड को हम लोग पीजेंट्स वर्ग बोलते थे। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पे कंकर्ड किया, जब उस पर जीत हासिल की, तो ये तीनों स्टेट्स को ख़त्म कर दिया, सबको इक्वल कर दिया बिफोर द लॉ, यानी सब कानून के समक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। इस कोड को यानी कि सिविल 1804 को नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। Napoleon said about the introducing the meaning of the reforms that had already introduced in France. नेपोलियन ने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए थे, उन्होंने फ्रांस को सुधारने की बहुत कोशिश की। थ्रू द रिटर्न ऑफ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने वहाँ की डेमोक्रेसीज को ख़त्म कर दिया था। But in the administrative field had they incorporated the revolutionary principle in the order to make whole system was rational and efficient। मतलब उसने ये डाउट नहीं था कि वहाँ डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वहाँ के जो प्रशासन चलाने के तरीका नेपोलियन ने जो किया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, वो सराहनीय था। इसलिए वहाँ के लोग नेपोलियन बोनापार्ट को लोग पसंद करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब फ्रांस पे कंकर किया, जब उस पर जीत हासिल की, तो वहाँ पर एक कोड लाता है जिसे सिविल 1804 के नाम से भी जाना जाता है। इस कोड को हम लोग नेपोलियनिक कोड के भी नाम से भी जानते हैं। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या इस सिविल कोड के अंदर रखे थे, इसे आप जानिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, विच मीन्स सिविल कोड 1804 को हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। ओके, एंड फर्स्ट थिंग दैट फर्स्ट ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, एवरीवन बिकेम इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब उसने सबसे पहले क्या किया, सिविल 1804 में उसने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि सबको कानून के समक्ष बराबर कर दिया गया था। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे उनको बर्थ से कुछ राइट्स मिलते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये राइट्स को ख़त्म कर दिया, इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष क्या कर दिया, सबको बराबर कर दिया। And second, he abolished the feudal system and freed the peasant for the suburban and memorial dues, which means उसने क्या किया, जो थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे, जो पीजेंट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में जो पीजेंट वर्ग आते थे, उनको ये दो लोग को क्या करते थे, ये सर्विस देते थे। उन्होंने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इन थर्ड स्टेट वालों को क्या कर दिया, यानी कि उनको आज़ाद कर दिया। वो लोग अब किसी के समक्ष यानी कि अधीन नहीं रह सकते। सर्डो एंड द मेमोरियल डेज को क्या कर दिया, वो भी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया।
एंड सेकेंड दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड द रेंज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। मतलब ये जो राइट था यानी कि ये जो कानून जो था ये फ्रांस के अधीन में भी था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जिस देश में जाता था उस देश को जीत लेता था और वहाँ के लोग उसका स्वागत करते थे। इसे हम लोग हम्बेंगर ऑफ लिबर्टीज बोलते थे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एंड ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी अब क्या हुआ, सबको अब संपत्ति रखने का अधिकार मिल गया था। आपने देखा होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते थे, थर्ड स्टेट के पास नहीं हो पाता था। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अब सभी के पास क्या होनी चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी, अब कोई किसी के अधीन नहीं होगा। एंड थर्ड पीजेंट आर्टिशियन वर्कर्स एंड द न्यू बिजनेसमैन फाउंड द फ्रीडम एज स्किल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन द टाउन आल्सो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट होते थे। थर्ड स्टेट के अंदर पीजेंट्स, आर्टिशियन एंड सेकेंड स्टेट में बिजनेसमैन, फाउंड, ये सब लोग आते थे। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, मतलब अब क्या हुआ था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को क्या करते, इम्प्रूव कर दिया था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट था वो काफ़ी देश को जीतना चाहता था। सो इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव, मतलब इसीलिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस को उन्होंने इम्प्रूव किया था। And businessmen and small-scale producers of good in particular began to realize that uniform laws, which means अब नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, सबको कानून के समक्ष बराबर कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट जिस जिस देश में जाता था उस देश को वहाँ के लोगों को जीत लेता था। ऐसे प्रक्रिया को हम लोग हम्बेंगर्स ऑफ लिबर्टी बोलते थे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अब इसके साथ ही साथ क्या हुआ, और इसके साथ ही साथ weight and measures and the common national currency would facilitate and the moment the exchange of good and capital from one range to another range, which means नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जो देश में जाता था उस देश को जीत लेता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जहाँ जहाँ उसने कॉन्कर्ड किए थे, जिस जिस देश को उसने जीता था, वहाँ पे वेट एंड मेजर को क्या कर दिया था, बराबर कर दिया था, यानी कि माप और दंड को बराबर कर दिया था। इसके साथ ही साथ हर देश की करेंसीज अलग होती थी, उसने क्या किया, हर मतलब जो जो देश को जीता था उस करेंसी को क्या कर दिया, एक बराबर कर दिया था, कि लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपने जाना सिविल कोड ऑफ 1804। नेक्स्ट वीडियो में आप हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी को समझेंगे। इसके साथ ही साथ जोलवरिन क्या होती थी, सेकेंड स्टेट में कौन लोग होते थे, इसके बारे में आप जानेंगे। थैंक यू।